अच्छा चलिए, अबू आजमी को छोड़िए, रामजी लाल सुमन राज्यसभा में ये बात कह रहे हैं, वो गद्दार कह रहे हैं। रुकिए सर, आइए मत, मेरे सवाल सुनिए पहले। आइए, आ कहाँ रहे हैं आप? सुन तो लीजिए सर, सुनिए ना, बोलने दीजिए ना मुझे। अरे सुनिए तो, रामजी लाल सुमन राज्यसभा में गद्दार शब्द का इस्तेमाल राणा सांगा के लिए करते हैं। किस तथ्य के आधार पर, और क्या आप उनको गद्दार मानते हैं? सीधा सा सवाल है, घुमाइएगा मत, सीधा जवाब दीजिएगा। अब आप सुन लीजिए ना। आप मैं आपसे सीधे तौर पर पूछ रही हूँ, क्या राणा सांगा गद्दार थे, जैसे कि आपके राज्यसभा में आपके सांसद कह रहे हैं? मुझे तो बोलने सीधा सा सवाल है अनुराग भदौरिया, इसी का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। आप अपना समय भी बर्बाद कर रही, मेरा भी समय बर्बाद कर रही हैं। ये आप 20 बार ये सवाल पूछ चुके, मुझे बोलने दीजिए। इतने मैंने जवाब दे दिया होता सारे सवालों का। तीसरी बार, तीसरी बार मैं फिर से अपना सवाल दोहरा देती हूं, राणा सांगा गद्दार है या नहीं है समाजवादी पार्टी की नजर से? क्योंकि आप बेचैन है, परेशान है कि एजेंडा नहीं पूरा हो रहा है। मैं आपसे गाय पर निबंध पूछ रही हूँ और आप मुझे कुछ और समझाएं। मैं जो पूछ रही हूँ मैं उसका जवाब चाहती हूँ। यहाँ आप जो रट के पेपर में लिख कर आए हैं ना, वो मैं सुनने के लिए नहीं बैठी। आपको 5 साल जवाब पढ़ के नहीं बोलता हूँ, ठीक है, जवाब आप बोल रहे हैं तो शब्दों का, हाँ तो शब्दों का चयन कीजिए, मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, जवाब। बस तो सवाल यह है कि इस देश के अंदर में सवाल नहीं, जवाब। एजेंडा चलाना तो आप बोलो, एजेंडा जवाब अनुराग भदौरिया, जवाब। जवाब जवाब जवाब। अरे मैं बोलने तो दो मुझे। हाँ बोलिए। बस आप चुप रहिए थोड़ी देर। कितने सेकंड चुप रहेंगे? कितने सेकंड चुप रहेंगे? तो मैं बोल पाऊंगा, बताइए। आप आप टाइम दे दीजिए, मैं इतने सेकंड मैं आपको दे रही हूँ, जनता भी देख लेगी कि आप जवाब देते हैं या केवल गोजाले भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है अनुराग भदौरिया, 30 सेकंड बस। तो आप चुप रहिए थोड़ी देर, हाँ जनता देख लेगी। क्या समाजवादी पार्टी के हिसाब से राणा सांगा गद्दार है? तो चुप रहिएगा, जैसे बीजेपी के समय चुप रहता है। आप चुप रहिए, जैसे आपने बीजेपी को सुना डर के मारे, वैसे हम छोड़ दीजिए। सबको पता नहीं, बीजेपी से डरते हैं क्या? बीजेपी बोलती है तो चुप हो जाती है, शर्म आती है। जब आपको औरंगजेब की पैरवी करनी है और राणा सांगा को आप बोल नहीं पा रहे हैं यहाँ पर कि वो गद्दार थे या नहीं थे, बोलने दीजिए, बताइए ना गद्दार थे। क्यों डर रहे हैं आप? तो आप चुप रहिए। चिल्लाने से सर सच्चाई नहीं बदल जाती अनुराग भदौरिया। मैं अनुराग भदौरिया, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप आराम से अभी उठकर चले जाइए। मैं अगला कोई सवाल आपसे नहीं पूछूंगी। अगर आपको ऐसे ही बायस दिख रही हूं, मैं अगर मैं बायस दिख रही हूं तो आप आराम से उठ के जा सकते हैं सर, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी। अनुराग भदौरिया शांत कराइए सर। प्रिय दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए डिबेट शो में। जब राजनीतिक फायदे के लिए पार्टियां तुष्टीकरण करने लगे, तब वह पार्टी बाबर की औलाद औरंगजेब को अपना अब्बा मानने लगते हैं और इफ्तार पार्टी में मुल्ला टोपी पहनकर मुल्लाओं की चाटने चले जाते हैं। हद तो तब हो जाती है जब वो बाबर की औलादें हमारे राणा सांगा जैसे वीर योद्धाओं को गद्दार तक कह देते हैं। इसी में समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया जैसे ठुक चटवा नेता कह सकते हैं, हमारे शूरवीर योद्धाओं को गाली तक देने में हिचकते नहीं हैं। ये जाहिल, जुट्ठलखोर, चाटुकार नेता दोनों तरफ की बोटियां नोचने को तैयार रहती हैं। जब आज तक के एंकर अर्पिता आर्या ने अनुराग से पूछा कि बोलो, क्या राणा सांगा गद्दार है, बताओ, हाँ या ना में जवाब दो, तो इस बाबर की औलाद से कुछ बोला नहीं गया। बार बार पूछने के बावजूद भी वह इधर उधर की बात करता रहा। अंत में अर्पिता ने उसे चैनल से बाहर निकालने तक को कह दिया। फिर भी वो बेशर्म चुप रहा, कुछ नहीं बोल पाया और इस बीच अपना ज्ञान बखारने लगा। इतिहास का ज्ञान हो तभी आदमी को कुछ बोलना चाहिए। इसी पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने उस थोथले इतिहासकार अनुराग भदौरिया को अपने डेटा के साथ, अपने इंफॉर्मेशन के साथ धो धो करके मारा उसको। चलिए इस डिबेट को और डिटेल्स में देखते हैं। अनुराग भदौरिया, कौन से चश्मे से इतिहास को देख रहे हैं? आपके मुखिया ये कह रहे हैं कि इतिहास के पन्नों को मत पलटिए, क्या मिलेगा? पहला बयान आता है औरंगजेब पर, किसका आया था आपको याद दिलाऊं क्या? ये दूसरा बयान किसका आ रहा है? इतिहास के पन्नों में औरंगजेब के शासन से करीब 140 साल पुराना पन्ना पलट कौन रहा है और क्यों पलटा जा रहा है? देखिए बहुत अच्छी बात अभी जो आपके बैठे हुए थे पैनलिस्ट, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्यों इन इतिहास के पन्ने पलट पलट के इस देश के अंदर में ऐसी राजनीति खड़ी करना चाहती है जिस राजनीति को देश में कोई ज़रूरत नहीं है। ये नफरत की राजनीति को कौन पन पा रहा है? आपने औरंगजेब की बात की, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। औरंगजेब का जब उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने खुद, अबू आजमी जी ने खुद से नहीं बोला, औरंगजेब के बारे में उनसे सवाल पूछा गया, क्रोध के पूछा गया। जब तब उन्होंने बोला कि नहीं, कई उन्होंने मंदिर भी बनाए थे, फिर उनसे एक शब्द निकल गया, लेकिन वापस उन्होंने उस शब्द को वापस भी ले लिया कि नहीं, हम अपने शब्दों को वापस लेते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वापस नहीं ले रही है।
अच्छा, भारतीय यानी जनता पार्टी के पाल समाजवादी साहब क्या पार्टी के कह रहे हैं, नेताओं को अगर महिमा क्रोध मंडित कौन देंगे, कर रहा है? आप ही महिमा मंडित किस तरह के बयान आ सकते हैं? मेरी बात सुन लीजिए। मैं मतलब ऐसा लाइन लिख देना चाहिए ना कि अगर इनको कुरेदिए मत, कुरेदने से कुछ ऐसे शब्द निकल सकते हैं समाजवादी पार्टी के मुंह से। अच्छा चलिए, अबू आजमी को छोड़िए, रामजी लाल सुमन राज्यसभा में ये बात कह रहे हैं, वो गद्दार कह रहे हैं। रुकिए सर, आइए मत, मेरे सवाल सुनिए पहले, आइए। आ कहा रहे हैं आप? सुन तो लीजिए सर, सुनिए ना, बोलने दीजिए ना मुझे। अरे सुनिए तो, रामजी लाल सुमन राज्यसभा में गद्दार शब्द का इस्तेमाल राणा सांगा के लिए करते हैं, किस तथ्य के आधार पर, और क्या आप उनको गद्दार मानते हैं? सीधा सा सवाल है, घुमाइएगा मत, सीधा जवाब दीजिएगा। अब आप सुन लीजिए ना। आप अरे क्यों घुमाएगा? आपने इतने बयान सुनाए, पाल साहब का सुनाया, मनोज तिवारी का सुनाया, अब मैं बोल रहा हूं तो आप कह रहे हो कि आप पलट रहे हो। आपके बयान जो आपने टीवी पे सुन दिए उसी का तो मैं चर्चा कर रहा हूं ना। पाल साहब क्या बोले थे? महिमा मंडल औरंगजेब की। कौन कर रहा है महिमा मंडल औरंगजेब की? भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना लगातार। भारतीय जनता पार्टी मुद्दे को उठाए हुए है ना। बीजेपी ने क्या बयान दिया, कौन क्या बयान दे रहा है, मुझे नहीं मालूम। बोलने दीजिए, मैं आपसे सीधे तौर पर पूछ रही हूँ, क्या राणा सांगा गद्दार थे, जैसे कि आपके राज्यसभा में आपके सांसद कह रहे हैं? मुझे तो बोलने दीजिए। सीधा सा सवाल है अनुराग भदौरिया, इसी का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। आप अपना समय भी बर्बाद कर रही, मेरा भी समय बर्बाद कर रही हैं। ये आप 20 बार ये सवाल पूछ चुके, मुझे बोलने दीजिए। इतने मैंने जवाब दे दिया होता सारे सवालों का। दूसरा, मनोज तिवारी औरंगजेब को बता रहे, हीरो कौन? मतलब आप देंगे नहीं? आप ही बार बार नाम ले रहे हो औरंगजेब का, हम तो ले नहीं रहे। अरे अनुराग भदौरिया, कौन समय बर्बाद कर रहा है जनता का? ये जनता आराम से देख रही है, इस वक्त समझ रही है। मैं एक बार तीसरी बार, बीच बीच में तीसरी बार मैं फिर से अपना सवाल दोहरा देती हूं, राणा सांगा गद्दार है या नहीं है समाजवादी पार्टी की नजर से? क्योंकि आप बेचैन है, परेशान है कि एजेंडा नहीं पूरा हो रहा है। अब देखिए, मैं अपने हिसाब से जवाब दूंगा ना। कोई हिटलर शाही है क्या आपकी? मैं बोलता हूं आप चिल्लाने नहीं सर, हिटलर शाही इसलिए, सुनिए ना, ये नहीं हो सकता ना कि मैं आपसे गाय पर निबंध पूछ रही हूं और आप मुझे कुछ और समझाएं। मैं जो पूछ रही हूं मैं उसका जवाब चाहती हूं। यहाँ आप जो रट के पेपर में लिख कर आए ना, वो मैं सुनने के लिए नहीं बैठी। आपको पालसा, अरे मुझे बीजेपी से जो सवाल पूछना होगा मैं पूछ लूंगी। अनुराग भदौरिया मत बर्बाद कीजिए समय सर, ये भाषा आपको शोभा दे रही है क्या? अनुराग भदौरिया नहीं अच्छा लगता समय बर्बाद करना। मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सीधा सा है, राणा सांगा समाजवादी पार्टी के हिसाब से गद्दार है या नहीं है? गद्दार है या नहीं है, क्या मानती समाजवादी पार्टी? सुन लो, आप सुन लीजिए, आप पहले अपने शब्दों पर नियंत्रण कीजिए कि रट के आप रट के बैठ के यहाँ पे आप पढ़ सकती हैं अपने सामने लिखी होगी ना आपकी बात। मैं पढ़ के नहीं बोलता हूँ, आप बोल रहे हैं तो शब्दों का, हाँ तो शब्दों का चयन कीजिए, मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, जवाब। बस तो सवाल यह है कि इस देश के अंदर में सवाल नहीं, जवाब। एजेंडा चलाना तो आप बोला एजेंडा जवाब। अनुराग भदौरिया जवाब। जवाब। अरे मैं बोलने तो मुझे, हाँ बोलिए। बस आप चुप रहिए थोड़ी देर। कितने सेकंड चुप रहेंगे? कितने सेकंड चुप रहेंगे? मैं आपको 30 सेकंड देती हूं। आप टाइम दे दीजिए, मैं 30 सेकंड में आपको दे रही हूं, जनता भी देख लेगी कि आप जवाब देते हैं या कि गोजले भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है अनुराग भदौरिया, 30 सेकंड बस। तो आप चुप रहिए थोड़ी देर, हाँ जनता देख लेगी। इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यहाँ पे इतिहास के पन्ने बार बार पलट रही, कभी औरंगजेब को लाती है, कभी बाबर को लाती है। जब इतिहास के पन्ने पलटोगे तो ये पूछना पड़ेगा, हम भी पूछेंगे, इस देश के अंदर में जो लोग आए कैसे आ गए? यहाँ तैमूर आया कैसे आया? मैं पूछना चाहता हूं। चंगेज खान आया तो कैसे आया? बाबर आया तो कैसे आया? अरे हम लोगों के लोग कहीं ना कहीं इतिहास में दर्ज है ना, जिनकी वजह से कोई ना कोई इस देश में आया होगा। कोई तो कोई होगा जिन्होंने उनको पनाह आने का रास्ता दिया होगा। अब इतिहास के पन्ने पलटोगे तो बहुत सी चीजें इसमें पलट के बाहर आएंगी। इसलिए बार बार कहते हैं इतिहास के पन्ने मत पलटिए, हमें भविष्य की बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ना आज की बात करती है ना आने वाले कल की बात करती है। ये पुराने कल की बात कर करके हमारे आपके समय बर्बाद कर रही है और देश का समय बर्बाद कर रही है। सिर्फ हमें आपको इसमें उलझाना चाहती है। अगर इतिहास जाओगे तो जयचंद की भी बात आएगी ना। ऐसे पन्ने की बात आपने की, आपने कहा जवाब दोगे, मैंने आपको 30 सेकंड दिए। फिर से आप, मैं अपना सवाल एक बार दोहरा दे रही हूँ, आपने उस पर जवाब नहीं दिया। मैंने आपको 30 सेकंड दिया, टाइमर लगा के मैंने 31 सेकंड आपको दे दिए। अब आप मुझे एक बार फिर से बता दीजिए, मैं फिर दोहरा दे रही हूं, क्या समाजवादी पार्टी के हिसाब से राणा सांगा गद्दार है? मैं तो बस इतना जानता हूं, सुन लीजिए, मैं तो बस इतना जानता हूं, आप बाबरनामा पढ़िए। बाबरनामा में क्या लिखा है, मेरी बातों पे मत जाइए। सतीश चंद्रा जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ मेडिडियन, हिस्ट्री ऑफ क्या मेडिवल ऑफ इंडिया लिखा है, उसको पढ़िए, उसके बारे में जानिए। या रीमा ओझा ने जो लिखा है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान,
उसको पढ़िए, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। आप तो बहुत पढ़ के तो पढ़ लिख देखिए, कर अगर आए हैं हिस्ट्री ना पे सर। चर्चा होती तो चर्चा हो जाए ना। तो पढ़े लिखे का या उदाहरण पेश कर दीजिए ना, पढ़े लिख कर आए आप हैं, बताइए बता सतीश चंद्रा जी दीजिए ने अपनी समाजवादी पार्टी अपने सांसद के बयान पर खड़ी है या नहीं खड़ी है? राणा सांगा गद्दार है या नहीं है, और क्यों गद्दार है ये भी जरा भाई, क्यों की तो बात ही बहुत दूर की है। आप तो यही नहीं बता पा रहे हैं कि आप इसके साथ हैं या साथ नहीं है। इतनी हिम्मत अपना नहीं आप दिखा पा रहे हैं सर, इतनी हिम्मत नहीं। औरंगजेब को क्रूर ना मानने का हिम्मत दिखा लेते हैं, राणा सांगा गद्दार है, उस पर आपसे एक बयान नहीं निकल रहा है, आपका एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं आप सर। हमारी अरे सुन तो लीजिए। अरे सुन रही हूँ सर, पिछला 2 से 3 मिनट मैंने आपको ऐसे ही दे दिए और मेहमानों के पास मैं जा ही नहीं पाई, और उसके बाद भी अगर आप ये कंप्लेन कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है सर। थोड़ा सा रुक जाइए, अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो मेरे बराबर ही आप बोल रहे हैं, मुझसे कम नहीं बोल रहे हो। सुनिए, अगर राणा सांगा गद्दार थे नहीं थे, इस पर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, गोल गोल जलेबी घुमा रहे हैं, या तो यही ठान के आए हैं आप, या तो पूरा समय बर्बाद करेंगे डिबेट का। जानने के लिए सुन लीजिए, नहीं आप पढ़कर आए ना, बता दीजिए। मैं तो बहुत सिंपल सी चीज, अनुराग भदौरिया, आपको जानना है। फिर चिल्लाने लगे फिर से बहुत आराम से एक और सवाल, एक लास्ट बार कोशिश कर लेती हूँ, कहीं आपको ये नहीं लगे कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ दोहरा रवैया अपना रही हूँ, इसलिए बहुत शांति से एक बार फिर, राणा सांगा गद्दार थे या नहीं थे, समाजवादी पार्टी की नजर में क्या है? आखिरी बार पूछ रही हूँ, आपकी मर्जी, दीजिए चाहे मत दीजिए। 30 सेकंड चुप, 30 सेकंड नहीं दे सकते सर, 30 सेकंड दे दिया है, बाकी सबके भी नंबर है। 30 सेकंड चुप, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, मुश्किल इतना नहीं बोले जा रहे हो, जब से सारा तो आप ही बोल रहे हो, मुश्किल नहीं है। हाँ या ना कहना, अनुराग भदौरिया, अरे डंके की चोट पर कहिए ना कि है कि नहीं है, क्यों डर रहे हैं फिर? क्या दिक्कत है? मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, हाँ ना में जवाब नहीं होता है, नहीं होता है, बस ये जो जवाब आपने दे दिया ना, जवाब देना है, यही जवाब काफी था। ठीक है अनुराग भदौरिया, आप जरा जिप लगाइए अपने मुंह पर, जिप लगाइए और 2 मिनट शांति से बैठिए। अरे आपकी आवाज, ये राणा सांगा को गद्दार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो भी ऐसे नहीं कि पत्रकार इनको कुरेद रहा हो, जैसा कि इनको अबू आजमी के मामले में ऐसा लगा कि पत्रकार गए उनसे कुरेद के पूछा तो उनके मुंह से निकल गया। इससे एक बात ये समझ आती है कि समाजवादी पार्टी को कुरेदिए मत, वो कोई भी बयान दे सकते हैं, फिर जिम्मेदार आप होंगे, पहली चीज। दूसरा, राज्यसभा में आप राणा सांगा के बारे में अगर कहते हैं तो वहां तो आपको किसी ने कुरेदा नहीं, आप खुद वहां जाकर ऐसा बयान दे रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं गद्दार शब्द का इस्तेमाल करना तब जबकि 1527 याद आता है, खानवा युद्ध, बाबर की सेना को हराया। आपको इतिहास पता नहीं है, बैठकर यहां बाबरनामा से लगाकर 75 किताब गिना रहे हैं मुझे। अर्पिता जी, आज अनुराग भदौरिया एक राजपूत होते हुए महान राणा सांगा को देशभक्त नहीं कह सकते, इतनी बड़ी इनको शर्म आनी चाहिए। ये खुद राजपूत समाज से आते हैं और राणा सांगा का इतना बड़ा अपमान हुआ, उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। ये इनकी नीति और इनका तुष्टीकरण। मैं डेटा और फैक्ट्स कोट करूंगा। 21 फरवरी 1527 को बयाना में बाबर को राणा सांगा ने हराया था। स्कॉटिश इतिहासकार विलियम एड्सवर्थ कहते हैं, बयाना में मुगलों को एहसास हो गया कि उनके सामने अफगानों से भी कई भयंकर सेना थी और वो राणा सांगा की सेना थी। ये बाबरनामा की बात करते, मैं बाबरनामा कोट करता हूं। बाबरनामा में बाबर लिखते हैं, हिंदुस्तान में राणा सांगा और दक्कन में कृष्णदेव राय से महान शासक कोई नहीं है। पर ये तुष्टीकरण करने वाले राणा सांगा को गद्दार कहते हैं, समाजवादी पार्टी करने वाले। शर्म आनी चाहिए अनुराग भदौरिया का एक राजपूत होते हुए। और बात यहीं तक सीमित नहीं, इन्होंने बोला सतीश चंद्रा, मैं सतीश चंद्रा को कोट करूंगा, मेडिवियल इंडिया फ्रॉम सुल्तान टू मुगल्स। सतीश चंद्रा लिखते हैं अपनी किताब में, राणा सांगा क्लैश विद इब्राहिम लोदी's forces several times, particularly in regions of eastern Rajasthan and Malwa, and established himself as a thorn in the side of Sultan। और 10 नहीं 12 बार से ज्यादा उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था, परंतु उसके बाद भी हमारे वो देशभक्त राणा सांगा, हमारे वीर सपूत राणा सांगा के पक्ष में नहीं बोल सकते अर्पिता जी। और सोच यही है, ये सोच, और आप पूछ रही थी आपके ओपनिंग में लड़ाई क्या है, लड़ाई हमारी सोच और इनकी सोच में। इनकी सोच के हिसाब से ये सैयद सलार गाजी को भारत का इतिहास मानते हैं, हम महाराजा सोहेल देव को भारत का इतिहास मानते हैं, ये औरंगजेब को भारत का इतिहास मानते हैं, हम छत्रपति शिवाजी जी महाराज को भारत का इतिहास मानते हैं, ये बाबर को भारत का इतिहास मानते हैं, हम जो है राणा सांगा को भारत का इतिहास मानते हैं। ये हम टोकेंगे, अगर हम बोलेंगे तो हमें बोलने से रोकेंगे। शर्म आनी चाहिए भाई, ये तो मानते हैं हम। मान जाइए सर, अनुराग भदौरिया मानने की तो बात है। यहाँ मैं अगर आपसे सवाल दूसरा पूछ लेती कि औरंगजेब क्रूर था या नहीं था, उस पर तो आप छाती चौड़ी करके बोलते हैं कि नहीं सर वो तो क्रूर नहीं था, उसके टाइम पर तो भारत का विकास हुआ था। लेकिन जब मैं राणा सांगा पर पूछती हूँ तो आप गोल गोल जलेबी बना रहे हैं। मैंने तो बोला
मैंने तो बोला कि औरंगजेब महान नहीं है, अच्छा मुगल इसमें को आप महान बोल नहीं सकते मानते, हैं राणा सांगा हम मुगल को गद्दार महान थे, नहीं मानते, राणा औरंगजेब सांगा को महान गद्दार नहीं मानते, थे, क्यों चिल्ला रही हैं आप? राणा सांगा गद्दार चुप रहिए थे। ना, मुझे बोले दीजिए। आप चुप राणा रहिए। सांगा अगर गद्दार आपके अंदर थे या नहीं इंसानियत थे? है, पत्रकारिता जिंदा है तो चुप रहिएगा, जैसे बीजेपी के समय पत्रकारिता चुप मत रहता सिखाइए। है। आप चुप रहिए, जैसे आपने बीजेपी को सुना डर के सर, मारे, पहले वैसे हमने पत्रकारिता छोड़ मुझे भी दीजिए, सुनिए। सबको पता आप नहीं बीजेपी सुनना से मुझे। डरती हैं क्या? नहीं सुनना बीजेपी अनुराग बोलती है भदौरिया। तो चुप हो जाती है, शर्म आती है जब मुझे, आपको शर्म औरंगजेब आती की है आपसे। पैरवी करनी आप है बीजेपी और राणा बोल रही सांगा थी तो को आप चुप बोल से नहीं बैठे पा थे। रहे हैं मैं यहाँ बोलता पर हूं कि वो तो गद्दार राणा थे या सांगा, नहीं राणा थे, सांगा, मुझे बोलने दीजिए। बताइए ना मुझसे गद्दार ज्यादा थे इतिहास क्या? क्यों डर रहे हैं आप? तो आप चुप रहिए। चिल्लाने से सर सच्चाई नहीं बदल जाती अनुराग भदौरिया। मैं आपसे उलझना नहीं चाहती, मेरे डिबेट का ये पैटर्न ही नहीं रहा है कि मैं किसी से इस तरह उलझूं। अनुराग भदौरिया ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप आराम से भी उठकर चले जाइए, मैं अगला कोई सवाल आपसे नहीं पूछूंगी। अगर आपको ऐसी बायस दिख रही हूं मैं, अगर मैं बायस दिख रही हूं तो आप आराम से उठ के जा सकते हैं सर, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी। अनुराग भदौरिया शांत कराइए सर। दोस्तों, इस डिबेट में अनुराग भदौरिया की कुटाई अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।